हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन क्या कह रहा है कि ग्लाइकॉल डज नॉट रिएक्ट विद एच आई। भाई ग्लाइसरॉल क्या होता है मेरा 3 कार्बन वाला ये अल्कोहल। दिस इज अ ग्लाइसरॉल। तो ग्लाइसरॉल का जब हम रिएक्शन कराते हैं एच आई के साथ, तो पहली बात भाई ये इसका रिएक्शन होता है एक्सेस ऑफ एच आई, अतः ऑफ एच आई के साथ। और यहाँ पर क्या आपका एच पॉजिटिव ना, तो एच पॉजिटिव पहले तो जाके इन तीनों को, तीनों पोलर ओ एच ग्रुप को क्या करेगा, प्रोटोनेट करता है। जब इन तीनों को प्रोटोनेट करता है तो ये कुछ बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों ये वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और ये जो आई नेगेटिव है वो आके तीनों कार्बन पे चिपक जाता है। तो फाइनल जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है, मुझे मिलता है वही 1 2 3 ट्राई आइडो प्रोपेन। ठीक है, मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। तो सर सबसे पहली बात ये कह रहे हैं रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट तो करता है। तो मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन असर्शन क्या हो गया, गलत। असर्शन हो गया मेरा गलत। क्यों? क्योंकि ग्लाइसरॉल डू रिएक्ट्स विद एच आई। अगला है आपका रीजन। रीजन क्या कह रहा है कि 2 आइडोप्रोपेन कैन बी प्रोड्यूस बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइसरॉल विद एच आई। सर यहाँ पे एक्सेस ऑफ एच आई होना चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ एच आई। क्योंकि जब मेरे पास एच आई एक्सेस में होता है तभी ये रिएक्शन हो पाता है। जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास कितने 3 मोल्स तो लग गए। जब आप आगे देखते हो तो यहाँ पे आगे क्या हुआ आपका, हाँ, ये 1 2 3 ट्राई आइडोप्रोपेन बना। तो सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो इतने बल्कि बल्कि मॉलिक्यूल्स यहाँ लगे हुए हैं, 3 बल्कि बल्कि मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो ये दोनों अपने ब्रेक हो जाएंगे वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आपको मिलता है सिर्फ अलाइल आयोडाइड। हम क्या बोलते हैं इसको, अलाइल आयोडाइड। और हाइड्रोजन सॉरी आयोडीन गैस आपकी हवा में उड़ गई। क्यों? क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल था, बल्कि मॉलिक्यूल्स एक साथ 3 एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं। ठीक है, आपको क्या मिल जाता है, ये मिल गया आपको अलाइल आयोडाइड। अगेन मैं एक मॉलिक्यूल, अनसैचुरेशन आ गई ना, मैं अगेन एक मॉलिक्यूल और ऐड करता हूँ, किसका, एच आई का। अगर हम कुछ नहीं परोक्साइड की प्रेजेंस में नहीं कर रहे तो ये क्या फॉलो करता है, मार्कोनिकोफ रूल। हम फॉलो करेंगे मार्कोनिकोफ रूल। और मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग जो मेरा हाइड्रोजन है वो जाएगा पहले कार्बन पे, और जो मेरा आयोडीन है वो जाएगा दूसरे कार्बन पे। और आपको मिला कुछ ये, क्या कहते हैं इसे भाई, इसे हम कहेंगे 1 2 डाईआइडो प्रोपेन। अगेन सर अगेन एक ही साथ दो आजू बाजू वाले कार्बन पे आयोडीन है, क्या होगा, स्टेयरिंग हिंड्रेंस होगी, अनस्टेबिलिटी पैदा होगी। और जैसे ही यहाँ पे अनस्टेबिलिटी पैदा होगी अगेन मेरा 1 मोल ऑफ आयोडीन गैस निकल जाएगी और आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार आपको मिला फुल प्रोपीन। और यहाँ पर 1 मोल फिर मैं एच आई का यूज़ करूँगा। और कौन से रूल से, मार्कोनिकोफ रूल से, कि जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, और जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा दो। तो अगर आप गौर से देखोगे तो मुझे मिला 2 आइडो प्रोपेन। 2 आइडो प्रोपेन, तो 2 आइडो प्रोपेन कैन बी प्रोड्यूस बाय ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइसरॉल विद एच आई। जी हाँ सर, रीजन तो मेरा एकदम सही है। तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। ठीक है, तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।